अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। खासकर जो मटन डीलर्स के हरासानी का मामला है उस पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मामला पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान से उठाया है। महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को ये मामला उठाना चाहिए था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं किया। और महबूबा मुफ्ती के मुताबिक उन्होंने अब पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान से इस मसले पर बात की और भगवत मान ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि इस मसले का हल निकाला जाएगा। खासकर जो कश्मीरी मटन डीलर्स को हरासानी का मामला पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पेश आता है, उनसे वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पैसे लिए जाते हैं, उन्हें हरासा किया जा रहा है और लगातार उन्होंने इस हवाले से जो मटन डीलर्स हैं सप्लाई बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन इस मामले पर महबूबा मुफ्ती सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मामला भगवत मान से उठाया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान से बात की है, जिसमें कश्मीर के मटन डीलरों को मुबैना तौर पर पंजाब के मधुपुर और शंभू बॉर्डर पर ठेकेदारों की जानिब से हरासानी के वाक़यात पर उन्होंने भगवत मान से बातचीत की। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि इस मामले पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और मुतासरा अफराद के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह काम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को करना था, उन्हें पंजाब की हुकूमत से बात करके मसले को हल करवाना था, ताहम उमर अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं किया। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि उनके दौर हुकूमत में भी जब ये मामला सामने आया था तो उस पर फौरी कार्रवाई करके इसको हल किया गया था, ताहम उमर सरकार आज इस मामले पर गैर संजीदा है, जिस वजह से मटन डीलर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी जुबानी सुनते। सुबह मैंने एक देखा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो मीट एक बाहर से लाते हैं जी तो उनको पंजाब में तंग करते हैं। बिल्कुल, ये उमर साहब का काम है। जब मेरे वक्त में 2016 में तंग किया तो मैंने तब वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करके वो मैटर तब रिजॉल्व करा। आज उनको कभी बोलते हैं 10,000 दो, फिर 15, आप कहते हैं 1.25 लाख रुपए दे दो तब हम ट्रक छोड़ेंगे। मैंने उठा के मान सिंह जी को फ़ोन किया, अब उन्होंने कहा मैं ये रिजॉल्व होगा। ये किसका काम है? ये महबूबा मुफ्ती का काम नहीं। सुबह मुझे ये महबूबा मुफ्ती का काम नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का काम था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये काम नहीं किया है, बता रहे थे साबिक वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, उसके बाद श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, जहाँ पर मुहर्रम का जुलूस इस वक्त रवां दवा है। लेकिन सांबा आपको लिए चलेंगे। सांबा में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, ख़ासतौर पर अमरनाथ यात्रा की आमद है और उससे पहले ही सांबा में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मॉक ड्रिल की और लॉजमेंट सेंटर्स के अतराफ तलाशी कार्रवाई भी की गई। अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती इंतजाम को मजीद सख्त किया जा रहा है। जिला सांबा में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्स ने लॉजमेंट सेंटर्स पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस दौरान फोर्सेस ने हिफाजती इंतजाम का जायजा लेते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों को यकीनी बनाया है। इसी सिलसिले में लॉजमेंट सेंटर्स के अतराफ सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया, ताकि यात्रा के दौरान सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाया जा सके। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए किए जा रहे हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही खासकर जो सरहदी इलाके हैं और सांबा में भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जा रहा है। और आज इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्स की मुश्तरका मॉक ड्रिल चलाई गई, जिस दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को जायजा लिया गया और लॉजमेंट सेंटर्स के अतराफ सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त किया जा रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया सांबा से मजीद तफसील दे रहे हैं। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के मद्देनजर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको बताते चले कि सुरक्षा पूरे जम्मू कश्मीर में चाक चौबंद कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर जम्मू कश्मीर के उस आखिरी पॉइंट तक जो वो सुरक्षा को पूरी तरह से जो वो चौकस कर दिया गया है। अगर बात करें जिला सांबा की, जो कि बॉर्डर का जिला है, और यहाँ पर भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर से लेकर हाईवे और हाईवे से तमाम पहाड़ी इलाकों तक की जो सुरक्षा है इस समय चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं अगर बात करें तो जो यात्रियों के लिए पूरे जिला सांबा में लॉजमेंट सेंटर और ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं,
वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूं कहे तो ये जो कैंप्स हैं, ये जो आप कह सकते हैं कि लॉजमेंट सेंटर्स हैं, ये सुरक्षा बलों के हवाले कर दिए गए हैं और इन सेंटर्स को अब जो वो कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और उसी के सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा की आमद है, उससे पहले ही तैयारी को हतमी शक्ल दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर में आज 8वें मुहर्रम का जुलूस अकीदत व एहतराम से बरामद हुआ और जिस जुलूस में हज़ारों अज़ादार इस जुलूस में इस वक्त मौजूद है और आपको बता दें कि अपने आखिरी पड़ाव की तरफ ये जुलूस रवां दवा है। गुरु बाजार से इस जुलूस की शुरुआत हुई और फिर मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए अब ये डलगेट तक या डलगेट में ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। और आपको बता दें कि आज खासकर 8 मुहर्रम हराम के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाई करबला को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और उस हवाले से आज श्रीनगर में तवारीखी जुलूस 8 मुहर्रम का वो बरामद हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद या जो अज़ादार है वो मौजूद है। 8वें मुहर्रम हराम के मौके पर श्रीनगर में रिवायती जुलूस अज़ा गुरु बाजार से बरामद हुआ जिसमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस अपने तारीखी रास्ते गुरु बाजार, बड़शाह कदल, एमए रोड से होता हुआ डलगेट की जानिब रवां दवा है। करीबन सुबह 6 बजे इस जुलूस की शुरुआत हुई और अभी ये रवां दवा है आखिरी पड़ाव की तरफ। डलगेट में ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। शहर के मरकजी इलाकों में स्याह परचम और बैनर्स आविज़ा किए गए थे जबकि रास्ते भर में सबीले तिब्बी कैंप और रज़ाकाराना खिदमत के मराकज़ कायम किए गए हैं। अज़ादारों ने नवा खवानी और मातम के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाई करबला को खराज अकीदत पेश किया, उनको याद किया और इंतज़ाम की जानिब से भी सिक्योरिटी, ड्रोन निगरानी, ट्रैफिक नज़्म नस्क और दीगर ज़रूरी सहूलियात के खुसूसी इंतज़ाम भी किए गए हैं। जबकि जुलूस पुरअमन माहौल में इस वक्त आखिरी पड़ाव की तरफ रवां दवा हैं और अज़ादार सीना को भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मातम मनाया जा रहा है और ख़ासकर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाई करबला है उनकी कुर्बानी को याद किया जा रहा है और उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हम अक्सर जो है जब हम लोग किसी को सलाम करते हैं, सलाम के साथ जब उनको दुआ देते हैं, दुआ के साथ उनके साथ कुछ समझ लीजिए कि उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। इसी तरीके से हम हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक मुफस्सल ज़ियारत करने के बाद उनसे एक जुमला बता देते हैं। वो ये है कि या लैतनी कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। या हुसैन काश हम उस वक्त होते जब आपने जुल्म इस्तबदाद के खिलाफ क़याम किया है, हम भी आपके साथ मुल्हिक हो जाते। तो ये हर दौर में जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक ये जुमला बार बार दोहराता जाएगा हर इंसान से, इसलिए कि हर जी शऊर इंसान, हर जिंदा दिल रखने वाला इंसान हर वक्त इन अय्याम में खुसूसियत के साथ इन मुहर्रम के अय्याम में यही कहता हुआ नजर आएगा, या लैतनी कुन्ना मअकुम फअनफौज़ फौज़। बहरहाल यह जुलूस ब्रोट नेरान मज गई कह 10-13 वरी यह बंद मगर इंशाल्लाह रहमान 3 वरी तकरीबन यह बे तिथे कन बहाल तो सास बुत लश बुत आज़ादार ये जुलूस मज शिरकत करान तो आज़ादारी करान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 61 हिजरी मज शहादत दित, तथ शहादत पे तमाम आज़ादार नौजवान बुजुर्गवार वनकस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खराज अकीदत करान। वशान के आज न सिर्फ दुनिया पूरी दुनिया मुसलमान इमाम अली मकामन तहन रफ्तान याद करान, पैगाम क्या दरअसल ये पैगाम करबला हर दौर किस इंसानस हकुक दावत दिवान।
करबला पूरे आलम इंसानियत वहदत दर आज मतलब अथि मोन क्या ये गई अकिस दोन त्रेन वरि पे गो ये बे इंशाल्लाह गवर्नमेंट दित बेहद सपोर्ट लिहाजा बेहद मशकूर गवर्नमेंट यमो गवर्नमेंट सपोर्ट दित कोर मतलब ये जुलूस यह हमेशा सीधा आपको श्रीनगर ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को इस वक्त हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, सुबह 6 बजे से जुलूस बरामद हुआ, एग्जैक्ट इस वक्त किस लोकेशन पर है और अभी जो इख्तितामी मरहला है वहां तक पहुंचने में अभी कितना मजीद वक्त लग सकता है? बिल्कुल जरूर, चूंकि इस वक्त हम एम ए रोड श्रीनगर में है, ये काफी बड़ा जुलूस है। जैसे मैं सुबह से बार बार कह रहा हूँ कि काफी बड़ी तादाद में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और जिसकी वजह से इसमें मुसलसल ताखीर हो रही है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद 10 या 10:30 या इवन के 11:30 बजे तक ये डलगेट तक पहुंचेगा और वहाँ इख्तिताम होगा। लेकिन चूंकि आप खुद देख सकते हैं मेरे पस मंजर में कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ अज़ादार जो है वो इस जुलूस में शरीक हुए हैं और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी 1 से 1.5 घंटा जो है डलगेट या इख्तितामी जहाँ पे जगह कंक्लूड करना है वहां तक पहुंचने में। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो मुमताज शिया आलिम दीन है या जो स्कॉलर्स है वो इसमें पहुंचे हैं और इस जुलूस की वो सदारत कर रहे हैं। और साथ साथ जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि सबीलें लगाई गई है अज़ादारों के लिए। और ये पूरा जो लाल चौक से बर्शा ब्रिज से लेके डलगेट तक इसी तरीके से मनाजिर है, जहाँ आप देख सकते हैं मुतअद्दिद जगहों पे यहाँ अज़ादारों के लिए खुशनुसी जो है ये सबीलें लगाई गई है और यहाँ पे मुख्तलिफ जो रिफ्रेशमेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अज़ादार है इनमें बुजुर्ग है, नौजवान है, बच्चे हैं और खवातीन है। और ये देख सकते हैं आपकी ये यहाँ सबील जो है लगाई गई है और इसमें चाय और दीगर जो मशरूबात हैं, पानी वगैरह या जितना भी जो रिफ्रेशमेंट है अलग अलग किस्म का वो इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। और काफी तवील सफर है ये और बड़ी तादाद में इसमें जो है अज़ादार यहाँ पे मौजूद है, शरीक है। हालांकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जगह को कहा था कि यहाँ से अज़ादार नहीं चलेंगे और क्योंकि ये स्पेसिफिक इमरजेंसी रूट के लिए रखा गया। हालांकि है भी और जहाँ से बेसिक जो रूट है, जो रास्ता है वो ये एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से असल में जुलूस जो है बरामद हुआ। और ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ अज़ादार जो है वो आगे बढ़ते हुए नवाखानी करते नजर आ रहे हैं, सीना को भी कर रहे हैं और गम हुसैन में मातम करते हुए नजर आ रहे हैं। और याद किया जा रहा है करबला के शहीदों को, इमाम शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानेसारों को। और साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आज जो माकूल इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो पुलिस की तरफ से हम इंतजाम को देखें सिक्योरिटी एतबार से या फिर सिविल इंतजामिया की तरफ से देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने सबीलें लगाई है और हर डिपार्टमेंट की टीमें यहाँ पे तैनात है। पीएचई या जल शक्ति डिपार्टमेंट के लोग तैनात है। इसी तरीके से श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या दीगर जो तमाम महकमे अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात फराम करने के लिए। इमरान नाइक श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रही थी कि 6 बजे से जो जुलूस गुरु बाजार से बरामद हुआ वो अपनी आखिरी मरहले की तरफ रवादवा हैं। डलगेट पर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन अभी भी चूँकि अज़ादारों की खास तादाद इस जुलूस में मौजूद है, इस वजह से इसमें अभी मजीद वक्त लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, इधर सीनियर शिया रहनुमा और अंजुमन शहरी शिया के सेक्रेटरी आगा सैयद मुजतबा अब्बास ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि आशूरा मुहर्रम का रिवायती 10वें मुहर्रम का जुलूस अपने तारीखी रास्ते आब गुजर से लाल चौक श्रीनगर तक निकालने की इजाज़त दी जाए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 8वें मुहर्रम की जुलूस की इजाज़त खुश आइंद है, तमाम आशूरा के जुलूस को भी असल रूट पर इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्होंने मुहर्रम इंतजाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अज़ादारों के लिए मुनासिब सहूलियात फराम नहीं की गई और हुकूमत को इस हवाले से मज़ीद बेहतर इंतजाम करने चाहिए। जहाँ तक मुहर्रमुल हराम के हवाले से मौजूदा इंतज़ामात का ताल्लुक़ है, हम सिक्योरिटी की मजमूआ सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और इस सिलसिले में किए गए इक़दामात को सराहते हैं। ताहम बल्दियाती और दीगर बुनियादी इंतज़ामात जैसे बिजली, पानी और सफाई
की फराहमी की जो नाक़िस कारकर्दगी है उसके लिए हम तशवीश का इजहार भी करते हैं। इस हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी अब तक मायूस कुन और अधूरी है। हुकूमत ने चंद काम ज़रूरी अंजाम दिए हैं, लेकिन अज़ादारों और इमाम बारगाहों की ज़रूरियात को पेश नज़र एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक तश्न तकमील है। हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि वो ख्वाब गफलत से बेदार होकर इन अधूरे कामों को फौरी तौर पर जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें, ताकि आज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मुहर्रम अल हराम के हवाले से सबसे अहम और बुनियादी मसला मुत्तहिद जुलूस आशूरा का है, जो तारीखी तौर पर आबी गुजर लाल चौक से अली पार्क जड़ीबल तक निकलता था। ये जुलूस महज एक मजहबी इज्तिमा नहीं, बल्कि कश्मीर की सदियों पर मुहित तहजीबी रिवायात, मुश्तरका सकाफत, भाईचारे, मजहबी रवादारी और फ़िरका वाराना हम आहंगी की एक जिंदा अलामत रहा है। हकीकत यह है कि मुत्तहिदा जुलूस आशूरा कश्मीर के शानदार तारीखी विरसे का और इज्तिमाई तहजीबी शनाख्त का एक नाकाबिल फरामोश बाब है। इधर मारूफ शिया आलिम मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने भी 8 मुहर्रम जुलूस के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही वाली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने तारीखी 8वें मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त दी, उस पर उन्होंने LG का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रिवायती 10वें मुहर्रम यौम आशुरा के जुलूस की भी इजाज़त दी जाए। मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने साबिक हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 35 साल से जुलूसों की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्होंने मुहर्रम के इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि अज़ादारों को बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस मुश्किलात का सामना है। मुहर्रम की 8वीं तारीख है। इमाम हुसैन के चाहने वाले जो किसी भी मसलक से हो सकते हैं, किसी भी दीन से हो सकते हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले इन दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। आज़ादारी के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन याद असली चीज़ है, वो करते हैं। और कश्मीर में ये 8 मुहर्रम का जुलूस जो है, ये भी एक अहमियत रखता है, जिस पर 35 साल तक पाबंदी थी। आशूरा पर तो अब भी पाबंदी है और इस साल भी हमें इजाज़त दी गई है। इसके लिए हम LG इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं। दरअसल उन्होंने ही एक बोल्ड डिसीजन लिया, जो यहाँ की कठपुतली हुकूमतें 35 साल तक न ले सकी, वो LG इंतज़ामिया ने वो बोल्ड डिसीजन लिया। हमें आईनी हदूद में जो मजहबी आज़ादी है उसकी इजाज़त दी, हमारी आईनी मजहबी फ़ालियत को बहाल किया और ये पैगाम दे दिया कि हम इस मुदाखलत नहीं करना चाहते कि मजहबी मामला। ये एक बड़ी अच्छी बात है। अब ये जुलूस निकल रहा है, इजाज़त दी गई, आप देख रहे हैं कि हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारी जगहों पर नाकाबंदी की हुई है, लोग पैदल आ रहे हैं, बटमालू से पैदल आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK बृद्धि, स्पेशल DG कोऑर्डिनेशन SJM गिलानी, DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज और SP श्रीनगर के हमरा लाल चौक श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस में शरीक हुए। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने अज़ादारों से मुलाकात की और जुलूस के रूट पर कायम J&K पुलिस की जानिब से सबील पर पानी और रिफ्रेशमेंट भी तकसीम की गई। पुलिस हुकाम की जानिब से इस इकदाम को अवामी खिदमत और पुरअमन जुलूस के इनेकाद के सिलसिले में अहम कदम करार दिया जा रहा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK बृद्धि ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू में मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, आइंदा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों, मंशात के बढ़ते हुए मसले और इस चैलेंज से निपटने में माशरे के किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जबकि यात्रा के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। IGP ने मंशात के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस नासूर के खात्मे के लिए पुलिस के साथ साथ वालिदैन, उसातिज़ा और समाजी तंजीमों को भी फ़ाल किरदार अदा करना होगा। जो यहाँ प्रोसेशन है उसका जो इनकाद होता है गुरु बाजार से लेकर डल गेट होता है और यहाँ हज़ारों की तादाद में वादी के मुख्तलिफ ज़िलों से और शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। तो इसके लिए इंतज़ामिया ने और वहाँ के इस जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके साथ जो काफ़ी मुकम्मल
अरेंजमेंट्स किए गए हैं और काफ़ी तफसील से अरेंजमेंट है। पुलिस का जो मल्टीपल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है और साथ ही साथ ट्रैफिक के भी अरेंजमेंट्स यहाँ किए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले लोगों को कोई दिक्कत पेश ना हो और शहर श्रीनगर के बाकी जगहों में भी थोड़ा सा जो ट्रैफिक का जो फ्लो है उसमें भी आसानी रहे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये हम इस चीज़ को डिसिप्लिन तौर पे और पीसफुली इसको निभा पाए। हम देखते हैं कि हर साल आप इस तरीके के रिलीजियस फेस्टिवल्स में सबीले लगाते हैं और लोगों को असिस्टेंस या फैसिलिटेट करते हैं। बुनियादी मैसेज और मकसद क्या है इस चीज़ का? देखिए, ये मौका बड़ा संजीदगी का मौका है और ये हमें सब्र और फ़र्ज़ के प्रति अपनी पुरज़्म रहने का और इंसानियत के प्रति पुरज़्म रहने की सीख देता है। तो लिहाजा हम लोग भी 8वें मुहर्रम के जुलूस के पेश नज़र शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी कायम की गई है, जहाँ अज़ादारों को पानी और शरबत फराहम किया जा रहा है। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने सिक्योरिटी इंतज़ाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस की मौसर मावनत और बेहतर राबतेकारी को सराहा है। जनाब मोहतरम ये द्राव 5 वरी जुलूस मगर अच्छ फखर क्या ये द्रावा लुक तश मुतमईन सोरी पुलिस इंतजाम के बड़ बेहतरीन तरीके अच्छ महलस मज सारी गाम शहर से बड़ खुशी बिल्कुल अमन अमान यह गए आजादानी अमन अमान यह गए आजादानी खास कर पुलिस ज्यादा से ज्यादा शुक्रिया करान अत SSP DSP SHO सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा ताउन था। पुलिस सिक्योरिटी सब ने हमारे साथ अच्छा ताउन किया। वाटर वर्कर्स ने मतलब ये सफाई कर्मचारी है, म्यूनिसिपलिटी SMC सब ने किसी ने कोई मतलब ना नहीं किया। हर एक ने हमारे साथ अच्छा ताउन किया। पुलिस यहाँ खड़े है, कोई मुश्किल है कुछ है तो साथ है। 8वां मुहर्रम है आज और ऐसे में पूरे लाल चौक में सबीलें लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस कदर लोग जो है यहाँ पर सबीलों का इंतजाम यहाँ पर रखा गया है, चाहे वो चाय हो चाहे वो पानी हो, हर किस्म की फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पर रखी गई है। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस कदर जो है आज़ादार लोगों को यहाँ पर जो है चाहे वो चाय की बात करते हैं चाहे वो हम पानी की बात करते हैं, तो हर एक फैसिलिटी जो है वो रखी गई है। और वैसे सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ऑन टोज है और इस वक्त जो है अपना काम कर रहे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए ऑन ग्राउंड वो यहाँ पर हैं और तमाम तर चीजें जो है वो देख रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखें कि किस कदर पानी जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कि सबीलें जो है वो किस कदर लगी हुई है और हर एक जो भी राह चलता है यहाँ से पानी पीकर जाता है। यही तो हमें मुहर्रम सिखाता है। और 8वां इधर 8वें मुहर्रम के जुलूसों के पेश नज़र शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल बरकरार है। शहर के मुतअद्दिद हिस्सों में गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने ट्रैफिक इंतजामात को गैर मौसर करार देते हुए शिकायत की है कि मुनासिब मनसूबाबंदी न होने के बायस ताख़ीर और ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि रोज़मर्रा आमदोरफ्त मुतासर न हो। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। आज 8वां मुहर्रम है और ऐसे में अगर हम मातमी जुलूसों की बात करें तो वो जहांगीर चौक से होकर पूरे लाल चौक और डलगेट तक जो है ये जुलूस जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक की तो ट्रैफिक को कहीं ना कहीं जो है रोका गया था क्योंकि मातमी जुलूस जो है वो चल रहे थे। ऐसे में अगर हम बात करें इस वक्त तो अब ट्रैफिक को खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं किस कदर अब ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक खोल दिया गया है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं कुछ एरियाज की, लाल चौक में कुछ एरियाज को जो है वो बंद कर दिया गया था ताकि ट्रैफिक मूवमेंट वहां पर ना हो, लेकिन अब छोड़ा जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और वहीं पर अगर हम ट्रैफिक कॉप्स की भी बात करते हैं तो वो इस वक्त मौजूद है ऑन फील्ड और अपना काम कर रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम इस वक्त कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है ट्रैफिक को खोल दिया गया है। और ऐसे में अगर बात करें तो ट्रैफिक को जो है थोड़ा थोड़ा खोल दिया गया है और तमाम तर एरिया जो है वो इस वक्त खोल दिए गए हैं। यानी कि अगर बात करते हैं कि कुछ एरिया जो है वो बंद कर दिए गए थे लेकिन अब जो है अब छोड़ दिए गए हैं। और ऐसे में अगर हम ट्रैफिक पुलिस की भी बात करते हैं तो वो अभी ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जैम ना हो जाए। कि फिर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर अभी इस
इस वक्त जो है ट्रैफिक है इस वक्त, क्योंकि अभी अभी जो है इस ट्रैफिक को खोल दिया गया है। बहुत सारी गाड़ियां है, ट्रैफिक है, लेकिन धीरे धीरे जो ये है मैनेज हो जाएगा और ट्रैफिक कॉप जो है जी क्या रामबाग तक पूरा जाम है, बिल्कुल जाम है रामबाग तक। 25 मिनट हो गया यहाँ पर हमको खड़ा हुआ। 25 मिनट ट्रैफिक कॉप नहीं कर रहे। ना कोई काम नहीं कर रहे। तो आपने देखा कि लोगों का भी कहना है कि किस तरीके से ट्रैफिक जैम जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम रामबाग की बात करते हैं, रामबाग से काफी ज्यादा ट्रैफिक है। आप देखिए किस कदर जो है यहाँ पर ट्रैफिक है। और वहीं पर अगर बात इधर करते हैं, ट्रैफिक रूल कुछ नहीं है, ट्रैफिक रूल कुछ नहीं है, नो। तो इनका भी कहना है कि ट्रैफिक रूल जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जहांगीर चौक की, जहांगीर चौक में तो है ट्रैफिक मैनेज हो रहा है, लेकिन इनका कहना है जो लोकल्स की बात करते हैं तो उनका कहना है कि वहाँ से बिल्कुल भी जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट हो ही नहीं रही है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नूर के। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।